हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है आप इसका सॉल्यूशन और आंसर को मैच करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ़ अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाई। पहला है आपका लोकसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। बी है लोकसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। सी है राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। और डी है राज्यसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखिए क्यों, क्योंकि राज्यसभा को आर्टिकल 249 के अंदर ये पावर दिया गया है कि अगर वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ राज्यसभा, तो वो क्या होता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दे देती है कि वो स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर पे जो है वो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये बहुत ही बड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। उसमें से एक स्पेशल कंडीशन ये है आर्टिकल 249, जिसमें जो है राज्यसभा को ये पावर दिया गया है कि वो अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाता है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जो है वो लॉ बना सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो पहला है आपका 6 मंथ्स, दूसरा है 7.5 मंथ्स, सी इज़ 8 मंथ्स एंड डी इज़ 10 मंथ्स। ठीक है, तो आपको क्या है, रफली बताना है कि कितना टाइम तक जो है वो, एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 7.5 मंथ्स, क्योंकि आपको पता है, देखिए आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का पावर मिला हुआ है। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब बना सकते हैं? जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। अब पार्लियामेंट को आपको पता है दो सेशन बिटवीन पार्लियामेंट का जो 2 सेशन होता है उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो कितना हो सकता है? 6 मंथ्स। ठीक है, अब 6 मंथ्स हो सकता है और जो जब सेशन में आता है उसके बाद 6 वीक्स तक जो है वो ऑर्डिनेंस चलेगा। तो अगर आप जोड़ेंगे 6 मंथ और 6 वीक को जोड़ेंगे तो करीबन वो 7.5 मंथ्स के आसपास जो है वो टाइम आता है। तो इसी कारण अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वो मैक्सिमम लाइफ जो है वो 7.5 मंथ्स तक जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद पता है, अगर इससे पहले जो है उसको पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया है तो वो लॉ बन जाता है, अगर नहीं करेगा तो वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the number of states in India after the State Reorganization Act 1956, which reorganized the boundaries of different states on linguistic basis? ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन है 12, B is 13, C is 14 एंड D is 15। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है 14। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उससे पहले पता है आपको जो है ग्रुप, मतलब 3 ग्रुप्स बने हुए थे, A B C D। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए थे स्टेट्स को, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे हम लोगों ने स्टेट्स का जो है बाउंड्री डिसाइड कर दिया। उस समय जो सबसे पहली बार जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स बनाए गए थे वो कितने थे? टोटल 14। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 14 स्टेट्स कौन थे जो कि जस्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद जो है वो बनाए गए। ठीक है, इसके बाद लेटर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऐड होते चले गए, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो 14 स्टेट्स थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है बताना आपको विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अब गवर्नर कैन समन अ प्रोरोग और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बी है ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सी इज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ कमीशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। एंड डी इज डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है,
तो इसमें से इनकरेक्ट है, ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा देखिए बाकी मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, उसका कैसे होता है, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। लोग जनरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में जो काउंसिल होते हैं तो उनमें जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन, उनका अगर इलेक्शन हो रहा है तो कैसे होता है, अगर नॉमिनेशन होता है तो कैसे होता है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनेक्टेड। ठीक है, 2005, 2009, 2010 एंड 2011। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसका सही ऑप्शन है 2010। देखिए एनजीटी एक्ट जो है वो 2010 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सपेडाइट करता है अगर इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई केसेस होते हैं तो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इसके जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये किस किस एक्ट के अंदर जो है वो डिसीजन दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ईपीए जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे एक्ट्स के अंदर जो है वो एनजीटी को जो है ये पावर दिया गया है कि वो केसेस में जो है डिसीजंस दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एनजीटी एक्ट कब पास हुआ था, 2010 में, और ये किस लेजिस्लेशन मतलब किस एक्ट्स में जो है ये डिसीजन दे सकता है। तो ये जो है आपको फॉलोइंग एक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस कवर किया। ऐसे ही हम लोग 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है आपके साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।